जय हो प्रभु। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो अपन ने पिछले वीडियो में बताया है कि हाँ, हमने जगह जगह हम तो परीक्षा ले रहे थे, इंतजार भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी सत्य सत्य तो हम बोलते तो हम सत्य 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 बता के ले आए हैं जहाँ से ले आए हैं। लेकिन क्या हमने नहीं बताया है कि अर्थ कभी नहीं होते हैं, एक ही पे अर्थ चल रहा है हमारा। आज अब हमने मन में ठान लिया है कि आज हम वो कथा बताने जाएंगे, वो कथा अनंत कथा जो कहते हैं वाल्मीकि जी की रामायण समुद्र में फेंकी गई है। वह रामायण हम देख के बताएंगे, क्योंकि वो तो समुद्र में डली है, वाकई में समुद्र में डली, समुद्र में से हमें दिखा रही है, पर हम आज वहां लेके चल रहे हैं। आज जहां से फिर हमने वो तो बता ही दिया है, ओम तक आ ही गया, ओम के वहीं से तो चलना है अपन को। जो बिंदु पे बताया था हमने, अब बिंदु के यहाँ से कथा होनी है आज। फिर आज बहुत कुछ होना है, थोड़ा समय है, हमको लग रहा है कि 1 घंटे का बनाएंगे वीडियो, तो जितना भगवान हो सकेगा। हो तो नहीं पाता कभी रामायण का भटा का भर, पर मजा लेंगे। शारदा जो हमको ध्यान देगी वो हम कह सकते हैं, तो ऐसी बात है। अरे जय सिया राम, जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय राम, जय हो जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम, जय राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम। अरे पूछा तेरा माँ सुनो प्यारे लाछे मन, सीताए नहीं देखाए, काटोरे लाछे मन, क्यों प्यारे लाछे मन, तुम मर खो दे राय माँ, काए खो काटो क्यों प्यारे भैया, काए खो मारे खेचलाय माँ। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता गई है माए के रे भैया, के बाने भूल गई है माँ। प्यारे वे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि ने क्यों काटो ने मर खिंच लाओ, के तो चली गई माए के गो, थक गई उनके वन में, मुझ के दिन हो गए, 12 साल हो गई थी, 13वीं साल में गए थे पंचवटी में। ऐसे ही कछु सुनी हमने, लिखे पे नहीं पा रहे, हम तो वही रामायण देखते हैं। तो वे कह रहे हैं कि यहाँ दोनों ने माए के चली गई हूँ संदेश तो आओ का वो कहीं वो जब तक मोड़ी मोड़ोंगा काम है कि जब तक मेले को सजा थे चलो मेला घूमने ले, घूम ले तो तोड़ गई घर है, अब तो घर है, तो बयान भाव तो ही लगाते रहे, कैसे बयान भाई में तो फिर यहाँ है। तो कह रहे हैं वो ना कह रहे हैं कि बन गेल भूल गई हैं भी, अथवा चलो ढूंढ ले, तो बे जा थोड़ी कह दे हरी गई, गेल में ढूंढ रहे हैं। तो कह रहे हैं हारे हारे बेरे छा प्यारे बने के हो बाती भैया, माने भगवान रो रहे हैं और भैया कह रहा है, बताओ क्या इतनी पगा ले आ गए।
पत्तों में बहुत घाने रे माँ मैया, पत्तों में बहुत घाने हो। ऐसी कह रहे हैं कि बहुत सिंगरे हो तुम्हारे, फूल पार हिला रहे हो तुम्हारे, तो नहीं देखी ना भूल गई। तो ये ऐसी पूछ रहे हैं तो भाई, तो फिर जगह जगह आदमी अनुमान लगाने लगो। जनता पशु पक्षी के जी ब्रह्म हो सकते हैं कि मानव जी तो रो रहे हैं, तो देवता तक भ्रमित हो गए। मानो भगवान नहीं भाई भ्रमित ने, बजरंगबली बाबा भाई ने, शंकर जी यानी समझने वाला तो एक नहीं हुआ बेचले। सो ये कह रहा है कि अब चलो तो कथा अपनी उतरे घी हो गई, काहे शुरू करना होता है, अब अपन वहीं चलते हैं। तो ओम का मतलब जो हमने बताया था 6 बिंदु ऊपर होते हैं। अब चलते हैं अपन, ये बात टूटेगी कहाँ, हम जगह जगह टोर के तो लाए हैं, लेकिन हम जगह जगह वह टोरेंगे। अब शुरू में टूटती है जो लक्ष्मी जी ने सब बनाने के बाद पृथ्वी देवी कैसे बनाई है, फिर कैसे मनुष्य बनाया है, फिर कैसे बीज, फिर कैसे उपचार, फिर कैसे बाजार, फिर कैसे ये संसार, ये भी तो रचा है उनने, वही तो माली भी तो हैं। फिर उन्होंने पहले तो प्रेममय आंसू भी डाले, दुखमय डाले, सब मय करके हो गई। अब वे वही संसार का रचना करते, वो कहते हैं कौन रची पृथ्वी रे दुनिया संसार, कौन रचे पांडवा देवतों को भार। कहते हैं कौन रची मोर, फिर कहीं कौन रची चकोरा, वो मैंने पारा हम सूदी सूदी बता दे रहा है। मैंने अपन वहां पर रचने आए धरती, ग्वारा ने रची मोर चकोर, ब्रह्मा रची पृथ्वी, देवी रचे पांडवा जे, फिर तो सब हो ही जाना तो सो जाता जी। मनो हम तो अब सीधे उतर जान दिया, अब भूलो जो ने नहीं तो हम बहुत ने बता पे फिर बाद में बताते रहे हैं। तो क्या होता है कि लक्ष्मी देवी ने, यानी अब भौर पे चलती, भौर बनती है तो भौर जब रस लेने जाती है तो वह थूकती है अथवा मूतती है, उसका मुंह थूक एक ही होता है। वो थूक के बनाती है अपना ऊपर का रस और हक के बनाती है पीड़, और उसका जो मैल होता है उसका बनाती है चना, जिससे कहते हैं चना। तो ऐसे ही पृथ्वी देवी को बनाया लक्ष्मी जी ने कि सब एक साथ में बनाया है छिद्दा वाला, जो वो छिद्दा ये पृथ्वी बनाई उन्होंने। फिर इसमें मिट्टी भली है, वो कहते हैं मैल, मैल और मैला, मैल और मैला एक ही है। मैल शरीर से फूट जाता है, फिर मैला सीधा साफ होके जाता है, तभी तो वो वैसा दिखता ना, काला ही काला ना जाए। वो जैसे वाहन में ऑयल काला ही निकल आता है, अब वाहन लेकिन चल गए हैं काला नहीं होता है, डीजल तो नहीं होता, कुछ भी ऐसी चीजें हो गई काला नहीं होता। ऐसे ही वो मैल से अथवा मैला से, तो मैला से बनता है पूरा भवर का घर, जैसे बन गया पृथ्वी देवी लक्ष्मी जी के। फिर उन्होंने मैल घिसा है तो बनाए हैं चने, चना यानी चना। फिर बीज, वो जो पीड़ के और छिता के बीचों बीच रहता है, वो चना भरा है उन्होंने लक्ष्मी देवी ने यहाँ। फिर उसमें ऊपर पीड़ भर जाती है छेदा, फिर वो वहां से लाइनें बनाती है, लाइनों से नीचे लाती है। फिर उसके बच्चे उससे निकलते हैं खुद ही टुकला करके, जैसे अड़ा से निकलता है। फिर वो आके वहां लूम जाते हैं, उसको बांस आती है, बांस के द्वारा लूमता है, तो उसको धीमे धीमे बातरी के जैसे रस आता है, वो चाट चाट के बन जाते हैं। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती जो ये बने हैं, कहीं बहबलपुरी बसाई है वो अलग है, यहाँ नहीं जाना, ये बहबलपुरी नहीं है, वो बहबलपुरी हम कहीं और ले जाएंगे। वो जब अहि रावण की कथा बताएंगे तब, क्योंकि अहि रावण की कथा रामानंद सागर जी ने इसलिए नहीं बनाई है कि वो जानते हैं उनको मिला नहीं है अथवा बनाने का समय नहीं है, हम तो नहीं जानते, लेकिन इतना मगर हम जानते हैं कि वो बहुत होशियार हैं, इसलिए उनने वो काव्य नहीं जाना है तो नहीं पढ़े नहीं, क्योंकि जो जिसमें जाने नहीं विदन कायक हो जाए, और मूल गवर रहे खस गई फिर रुंड को लाटे खाए। इसका अर्थ ये भी हम बताते जाएंगे, लेकिन एक तो दे दिया है कि उन्होंने ये बात सोच ली है, इसलिए उन्होंने सुलोचना सती का भी छोड़ा है और जाके
अहि रावण का छोड़ा है वो हम बताएंगे, क्योंकि अब तो हमें वो रामायण में लगाई जो गाड़ी थी। हाथ फेरे अब तो संसार में समुद्र में बैठ के सुनाएंगे, सब सुनते बस रहे ना। तो फिर उन्होंने वहां से पाला है एक वो भी नंगरी है, भबर नंगरी, भबर भव्य नंगरी, उसके अनंत नाम है। फिर भबर भव्य नंगरी, ये सब है वही मच्छों भंवर है। तब वो पलती है तो संसार वो बनाती है। फिर उसी के तरीके तो वृक्ष बनता है, ऊपर रक्त चढ़ता है जो हमने बताया बर के साथ। फिर वो जैसे ही माछी जाती है पल के तो वो जगह जगह भबर बनाती है। भबर तो जैसे कहते हैं कुआं में दफाई लगती है, एक नीचे से देगा एक आदमी से, एक आदमी से, ऐसे ऊपर पहुंच जाएगा। तैसे ही ये 7-5 की लाकड़ी बनती है हर जगह। ये नहीं कहना 7-5 में 17 भी आ जाते हैं, नीचे 17 पे काम है, ऊपर तो 7 ही से हो जाता है। तब फिर वृक्ष अपन रोपण करते हैं, जल वायु सबसे, फिर उसमें शक्तियां भरती हैं, उसमें फूल निकालते हैं, फिर भवन ले जाती है, फिर फल भी रह जाता है। ऐसे सब 7-5 की लकड़ी होके हर जगह बोझ बन रहा है, एक से नहीं बन रहा है। अगर फूल को मधुमक्खी अथवा भौरा रस नहीं लेता है, जिसमें फल नहीं लगता है, ये भी इसीलिए तो कहते हैं फल बहुत, फूले बहुत थे लेकिन फल बहुत कम लगे। इतना तो विचार सब कोई लगा लेता है, ये नहीं जानता है कि भंवर से जूठा हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ऐसे ये संसार बनने लगा है। ऐसे चले आते हैं। फिर पृथ्वी देवी को बनाया है उन्होंने, चने भरे हैं, यानी कि वो जड़ें जो शाखा निरंकार में हैं, वो चने निरंकार में तो है क्योंकि वो बीचों बीच है। वो तो मनुष्य है, मनुष्य तो कुछ भी उदेल लगेगा, रामायण उदेल लेगा, वेद उदेल लेगा। आज लो हमें कहीं समझ में नहीं आई कि कहीं अच्छी बात निकली होगी, क्योंकि हमने भी वेद नहीं पढ़े, हम पंडित नहीं हैं, हम तो बरेदी हैं, हम तो एक भी साल नहीं पढ़े, हमारा अंगूठा लगाते हैं शुद्ध। तो हमने भी बहुत रामायण में सुना, हमके कहीं सुनने नहीं मिला ये बात है। फिर जाके हमने सुनते रहे हैं कि कहते हैं लोग वाल्मीकि जी की रामायण समुद्र में है। तो अब समुद्र को हम कहाँ जाएं ढूंढने के लिए, वो तो बरेदों के भगवान है। सो उन्होंने वो दिव्य दृष्टि दे दी है कि यहीं से दिखा रही है हमें। अब तो यही से तो हम बेला में जाते चाहे जहाँ सुना जैसे जीवन बहुत बड़ो है, सुना चलियो एक जगह नहीं, बार बार आएंगे, क्योंकि वो तो कुआ तो एक ही है, अब बेर बेर फिरेंगे। तो ऐसे चली जाती हैं जो ये लक्ष्मी जू बना रही हैं। तो लक्ष्मी जू ने, इसका मतलब वो आज भी दीक्षा नहीं ली है उनने, लक्ष्मी जू ने आज भी दीक्षा लेने फिर रही हैं। तो हम बताएंगे कैसे लेंगी आगे। तो वो करती हैं अपन को, मतलब व्रत रखती हैं वो व्रत। तो वो पान ने जब खोलती हैं कि जब उनका फलाहार मिले, अपन उनका फलाहार कोई ने नहीं दिया है, पहले देते थे सब कोई। अब सुनना हमारी बात, पहले हम सुनते हैं, हमने देखा है और सुना है, और फिर हम तो देख ही रहे हैं, हम अनंत देख रहे हैं, पिछला ने अगला ने सब ऐसे देख रहे हैं। कट बगली चलती थी, तो कट बगली कोई परेशानी नहीं थी, वो कहने बस में थी। पहले क्या होता था कि आम महुआ जामन ये सब लगाते थे, तो बड़े बड़े लोगों के रहते थे, तो वो क्या करते थे कि अपना घर भी चलाते थे और व्यापार भी करते, बेचते भी थे। तो लोग बाग क्या करते थे कि 5 किलो जो कटबा के माने गेहूं, हम बता रहे हैं गेहूं, अभी हमें वही तो बताना है, गेहूं पहचानो कौन कहाँ है। अभी गेहूं हम बताएंगे नहीं, बता देंगे अभी। तो गेहूं ले जाते थे, 5 किलो गेहूं ले गए, क्योंकि गरीबों के ना उतने नहीं होते थे, थोड़े होते थे, मजदूरी से कर ले या कह दो। फिर वो जैसे बहुत सारे और पेड़ हैं जो जंगल में होते हैं, बेल वेल से लेके उमर से, जे कट बकली बना के 5 किलो गेहूं में ला लेते थे, अपना काम चलाते थे। अपन ने मान लिया गेहूं किसी को, एक गेहूं तो है वाकई में, जो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अन्य देव महाराज भाग गए थे, तब वो आए थे तो कुत्ता के नाम से आए थे। तो उन्होंने कहा था जब कि कुत्ता नहीं कर पाएगा, जैसे आए जैसे नहीं आए, कि जैसे परो बनिए जैसे मरो बराबर। वे कहने लगे नहीं, हम जंगल जाएंगे, खुद से भगवान भरोसे पल जाएंगे, लेकिन हम मनुष्य के हाथ में तो जाएंगे ही नहीं, नहीं तो मनुष्य स्वार्थी है, तुरंत देवताओं को चढ़ा देगा, वो देवताओं से बुराई माने हैं अन्न। तो फिर जगदीश स्वामी जी ने खुद जन्म लिया था कि हमसे पलो अब।
तो उन्होंने, जो हमने नहीं बताया कि जगदीश स्वामी वही है जो आम की गोई में से खड़े हैं। तो गेहूं यानी गोई आए, गोई जिसको कहते हैं गोई, गोई को पहले पिसवाते थे, वो सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि गुइया जो गुली की गोई अपन पिसवाओ तो उसमें से तेल चल पड़ता है, उसमें से आटा नहीं बनता है, इसलिए गोई पिसवाते थे तो आटा बनता था। और बाकी सूरजमुखी, रमेली, चमेली, अनंत चीजें बन जाती, राई, सरसमा तेल के लिए, महुआ है, और भी चीजें बताते जाएंगे। तो पहले ये सोयाबीन का ये सब होम नहीं लगाए, जंगल की रोकड़ी है। तो अब अपन को क्या करना है कि जगह जगह वृक्ष लगाना है, आम आम नीम जो भी हम बताएंगे, भक्तों में सुनाएंगे कितने वृक्ष लगाना है, बताएंगे। अब मान जाओगे तो भक्तों में बता देंगे, क्योंकि ये भक्त यही घुमा नहीं थी कि समझो कि अभी तो क्या दे मैं लालों की लाल पिया हमारो लाल लाल हमको रंगवादी बेबी हम बताते हैं आज अब तनक तनक कहने। तो ऐसे आमों से बनता था, आम आए गेहूं। आम का भोग लगता है राज मंदिर में, जहां राज मंदिर हो तहां, और जहां घर ही हर कोई का घर राज मंदिर है वहां होम लगाना है लक्ष्मी जी को, क्योंकि उनका जल पान अपन को डेली करवाना है। अपन ने उनको कितने योग यानी जो बदल गए 7 योग से, जब काट बागली चलाती, जब वे पान ने खोलती, आज लो पान ने नहीं खोली, वो में तो जरूर लिखो रामायण मैंने हर कछु में कि 82 दिन में पान ने खोली थी पार्वती जी ने तीजा के दिन। वे भी उनने भोजन ने करे थे बेलपत्री के 5 पत्ता सूंगे भर हाथे 82 दिन में। क्या करे हमारे सकत में जो मानो से तो भूल गाओ है कि उन्होंने बताओ गेहूं के होम ही नहीं लगा पार चीना ही नहीं रहा। अपन को सोयाबीन का और यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ये भगवान को नहीं पसाता है, भगवान को वही चाहिए फलाहार में से तेल निकलता है, व्यापार हो जाएगा, गेहूं बिकेगा, गोई बिकेगी, तेल बिकेगा, राई का, सूरजमुखी का। अरे फलवार बहो, पूरे में फलवार ही फलवार लगाओ, आम लगाओ, जामुन लगाओ, जिसको खाना है। आटा तो संसार बड़ा है, खरीद लेगा, और फिर अपन खुद बाओ। अपने को ये है कि पूरी में आम लगा देने, आम तो मेड़ो चेड़ो के आए, महुआ जी ऐसे आए, खेतों में तो गेहूं बाओ तो सब मानो अपन हो गेहूं बेचने हैं। कछु देश ऐसे हैं कि जहां वृक्ष भी नहीं आ, वे बेचारे खाए, उनको बनो तो जो अपन खा रहा है। तो जो गेहूं उपज करके जो भी करते हैं सोयाबीन अथवा जे उन देशों में भेजो। अपने देश का वो कहते नहीं है कि गोकल की बेटी और मथुरा की गाय करम फूटे तो ही अंत जाए, एक बात वो है। और एक और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की झील में हर चीज उपलब्ध है, के लिए नमक नहीं है। तो हमारी बात समझ जाओ कि हम क्या कहने वाले हैं। जो कहते हैं कि नमक की गाकर और घी की गाकर और गेहूं की गाकर जिसको बना के दे देगा वही संत है, तो इसका मतलब यही तो हो गया। अभी किसी ने बनाया खाया नहीं है, सो इसलिए पता है। जब गोई का आटा बनता है तो उसमें खुद ही नमक होता होगा अथवा होगा, अपन को नहीं डालना पड़ता है। उसी में जाके घी जैसी चिकनाई निकलती है, तो वही बन गई आटा ना सब मिला के नमक और घी। समझ गए हो गए अब तो, क्योंकि हमें वो रामायण देख रहे हैं जो किसी ने जवाब नहीं दे पाया, जब तो हम दे रहे खटाखट। और हम भी ये भी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी दे ला, नहीं तो वो भी समय देती हैं, थोड़ा देती हैं। अब धक्का लगाए पछाड़े के कच चलो, मनो हम कह रहे थे हो गया मजा ले जान दे बहुत बड़ी जिंदगी। तो ऐसे जाके अपन को राज मंदिर पे जहां है वहीं लक्ष्मी जी को हर दिन पान ने खुलवानी है। वो गोई जो अपन फेंक देते हैं, अचार भी डालो उसके, वो पला होते हैं, सूख भी बस डालते रहो। वहां जाते हैं अपन पेड़ के यहाँ अथवा रास्ते में कहीं, वो तो अंदर है, कबाड़े जैसे बीनते रहो, गोई बीनते रहो सब कोई। और अगर वही करना है कि नहीं बीनने जाना तो अपना अपना पेड़ लगाओ और वहीं रखो, वो भी खाओ और वो भी खाओ। वो भी जो हमने नहीं बताई कि सगी सास समधी से बिरजी, तो उसकी भी शादी हो जाने दो। और जो कुंवारी है गोई उसको वही तो
अभी भूले हैं आदमी सावधान और दुनिया खा के रह जात। अब समझ जा गेहूं की ये खाने रोटी शुद्ध गोई की उपास रे अब तो दिनों रात हर देना और खाओ अच्छे रगड़ के सोने जैसो शरीर चमक के आ जाए गोई के आटे में। अगर हर दिना नहीं खाने तो नहीं खा जो ना क्यों कि हमें पचने में जो नहीं खा रहा है जो ना उपास रे अच्छा वो नहीं तो खा के देखो। अच्छी गोई की सब्जी भी बनाते मूंगफली खाई अरे इतनी मजेदार गोई की बरी डाल ले आ हा क्या मजा आत है। और अच्छी आम हो जाए सो एक पे जैसे पापा धरा थे पलका पे बिछा के अच्छो रात से निचोले फिर बस सूख जात खा काटती फिर रख दे लिपेट के जब पानी गिरा थे बस करे जब अमावट कहलाती है खाओ मजा आत है। खा के देखो पुरानी कट बखली अरे भगवान इतनो मजा आत है मग्गा मीड़ ले वो रे फूटा फूल ले लाई सर तुम्हारे जे बेने आए अपन समा कावनी रख जरा जे पुराने उपयोग करने आए बेल रखने बगीचा में वो खेती है वो आम लगे गिर वो तो पंजा नहीं मरवाने कहाँ जहाँ मुझकी बड़ी खेत है जहाँ जरे ने हुई कटना ना चाहिए। जुताई में क्या होता है कि हर अड़ जाता है तो पर हम सा लेते हैं जड़ को फिर वहां गुच्चा बस होता है तो वहां से 3 फूटती हैं मनो ट्रैक्टर में कट जाते हैं सीधी भाई खेतों में चलाओ वहां नहीं चलाना बगीचा में बैलों से जुतवाना है। ऐसे अपन को खाना खा के भगवान को खिलाना है शुद्ध शाकाहार। एक वो वाला सनोरा और गेहूं नहीं खुआना। हाँ अगर खाना है सही आदमी खाने वाला तो गेहूं बोलो जो वो खेत में भाग जिससे गेहूं कहते हैं फिर बाकाय में वो जो भाग गए थे वे तो भाग गए तो बे नहीं आए कुत्तों को और के नाम से आए थे वे तो जानवरों की ओर वो देश को जहाँ कुछ नहीं है जहाँ भगवान प्रकट नहीं है। मतलब भगवान प्रकट का मतलब यही है जहाँ भटारी एरिया भटारी जहाँ वृक्ष नहीं है तो भगवान नहीं है वहीं तो पानी गिरता नहीं है वृक्षों से तो पानी गिरता है कहीं तो भगवान नहीं है। तो उन देशों में जान दे सब कछू अपने देश से कमाओ और भेजो पर अपन ये जो फेंक रहे हैं ये नहीं मैं पलट रहूं एक आम लगा ले एक परिवार घर में पूरी गोई समेत सब रख लियो। वो जो कहते हैं कहने में गलत है समझने में सही है। सुनो वो माइक वहां के समझ रहे हैं जगदीश स्वामी में हमने सुना है हम तो नहीं गए कि मछली का आटा बनता है तो इसका मतलब ये है जो नर मछली खात है मूड़ पूंछ समेत तर भय कुंडे जात है जमो को धक्का देत। इसका मतलब यही होता है कि जो जैसा कहा नहीं गया जो जैसे में उसी में मंगन। तो इसका मतलब होता है कि मछली बस नहीं आम को मतलब होता है कि जो मैं बकला से मैं गूदे से मैं गोई से उसको उपयोग में ले लेवे तो वही हो गया कि आम भी मछली कहा गया कि मैं मूड़ पूंछ सहित यानी कि बकला भी सूखवे डाल लो उसमें मिलाना है अगर पुसाता है तो गूदो भी डाल लो फिर वो गोई भी डाल लो उसका अचार डाल लो उसको अमीर सूखवे डाल दो उससे चटनी बनाएंगे कुछ भी मजा लेंगे खाएंगे। ये चीज है रखो घर में इसी फिर वो पाँच करो 10 बोरा उज्जे बसी दी बेखे तो 20,000 है घर के खर्चा में बचने निकाल सूरजमुखी बेचने तेल बेचने फिर चक्की लग जाए मशीन घर घर ऐसे जाके अपन को करने हैं। अब अपन भर के तैसे तनक ध्यान हटाते हैं कैसे क्या वहां तो हम बता दिया तो समझ ही गए। इसका मतलब हमने ये समझाया है जो कहा गया है कि पानी का बीज बता दो तो इसका मतलब यही हो गया हमने अब जगह जगह बता दिया बीज। अब समझ जाओ पानी पे बस मान जाओ अब हाल क्योंकि हम तो फिर लाएंगे घुमा के। अब अपन को वो समझाना है जो कहते हैं जो है कहते हैं जो ये है सत पाठ करावे तो काटा हूं फंद महासुख पावे। फिर कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध सागर गौरी सा। जिसे कहते हैं जिसने नापी है गांजे की कली ओह लड़का से लड़की है भली। तो ऐसा हमारा मतलब होता है एक चौपाई की हम 3 तो हर जगह बनाते हैं तो इसका मतलब दूसरी चौपाई पे चलती है जिसने अर्थ सहित रामायण नहीं पढ़ी ओ है लड़का से लड़की भली। दूसरी चौपाई तीसरी पे चलते हैं चढ़ी चढ़ावे चंडी तो मरे गांव का डंडी।
इतनी चौपाओं में हमने जो बताया है 3 बनी है, मगर वो तो फिर अब बनाएंगे हम 1000। अब अपन को थोड़ा सतपाठ के बारे में समझना है कि कहा गया है कि जो यह सतपाठ करावे तो काटाऊं फंद महा सुख पाए, और चढ़ी चढ़ावे चंडी तो मरे गांव को डंडी। यानी कि इसको मतलब यह है कि चढ़ा तो बन रहे हैं, पर उसको चढ़ा के नहीं जान रहे, इसलिए परेशान संसार है। सतपाठ तो करवा रहे हैं पर उसको समझ नहीं पा रहे हैं। भूत तो अपन भगा रहे हैं, कहे तो देते हैं मैं लालों की लाल हूं और पिया हमारो लाल, लाल को हमको रंगवा दे। ख्याल न जाइयो भूल चुनैया बाई ले आइयो, रुपया चाहे लग जाए, बे क्या क्या आप समझ जाता ही में। तो ऐसे अपन को जाके वह सतपाठ कराना है। सतपाठ का मतलब यह होता है कि जो 2 दिन चोला चढ़ रहे हैं, मंगल और शनिवार, और अपन कहते हैं शनि देव को जो अपन चढ़ा रहे हैं तेल और ये सब, जो हम यानी जगह जगह ले जाएंगे। अब सुनते जाना, ये समुद्र में घुस गए, बड़ा है समुद्र अभी। तो ले जज्जू फोन कर, हम तो नहीं हो। तो इसका मतलब ये होता है कि अब सतपाठ कराना है तो अपन को शनि देव नहीं कहना है। शनि देव नहीं है, वो जो क्या कहते हैं शनिवार। तो क्या होता था कि जब रावण ने लंका में नमक ग्रहों को और शनिदेव को बांध के रखा था, तो शनि यानी शनि जो शनिला बह जाते हैं, जो सन उसकी रस्सी थी जंजीर, उससे बांधे थे। तो जब बजरंगबली बाबा गए हैं, वो जो चोला चढ़ता है सिद्ध बाबा को, चढ़ता है सिद्ध बाबा को, उन्होंने जाके बंधन काटे हैं, उनके मुक्त किया है उनको। तो कहा गया था कि शनिवार के दिन जो चूल्हा तुम्हें चढ़वाएगा तो वो है सिद्ध गौरी सा होगा हमारा, उसके यहाँ गलत पहरा नहीं होगा, जो होगा तो सही होगा रखवारी की सही। तो वो कहने को कह गए थे, पर समझो इसका मतलब ये है कि शनिवार माने वे जा कह रहे थे शनि को बार माने बंधे थे जैसे शनि लाश है। तो सिद्ध बाबा शनि को बार आते हैं अपन कहते शनिवार, और उनको मना लाए शनि। ये 5 कलर दाए हैं, ये 5 कलर नहीं है। अब हम आप समझ लो, दुनिया में 1000 कलर नहीं है, सिर्फ में है 2 कलर। सुनियो, लाल और सफेद, सिर्फ में 2 है। वो मैं लालों की लाल, पिया बाजार जात हो चीजें ले आइयो, 4 सुआ परेवा कलकला और बगला की होनहार। माने भी कह रहे हैं कि सफेद तो ले आओ, नहीं ऐसी नहीं ले जो बगला गाय के ऊपर सफेद तरह कर लू। लाल ले आती है जिन्हें ले जुनाबा मिलवानी हो के ना सुआ है, तो चौच गाय लाल है, हरीरी भी है, कलकला गाय भी है, और सब भी है। ऐसी नहीं, उन्होंने कही थी सिर्फ 2 सफेद और लाल। वो कही मैं क्योंकि उनका घोड़ा लाल है। समझा जज्जो, आप कौन को ना ले अभी जा रहा है। अबे तो हम शनि देव ये किया जा रहा है तुम्हारों की काय पे शनि देव अब हम नहीं किया तुम्हारों क्या। अब हमने कह रही तो बंद करने शनि देव के, वो अपन सिद्ध बाबा कहने हैं। और शनिवार को ये तो हर शनिवार को बाबा हो चढ़ रहा चूल्हा, ये सो ही चढ़ने है सिद्ध बाबा हो हर शनिवार को। फिर जाके अपन 2 तो जे है लाई है पहले से, 5 रह गए हैं, 5 पाठ अपन को जाके घटोज बाबा हो चूल्हा चढ़ाने। कहा घटोज बाबा बे को हुआ नहीं, शंकर जी आए वे जब भगवान लौट रहे थे, बाद में वे स्थापना करी थी, जब पहले करी थी बांध पे, फिर लास्ट में करी थी जब आन लगे हैं लंका जीत के। उते वो सिद्ध बाबा की ये करी गई थी बात। उते बताई गई थी चूल्हा नारियल चढ़ा उनको शंकर जी को। होते शंकर जी को जो अपन शनि देव को चढ़ा रहा है, वो नहीं चूल्हा नारियल। शनि देव को माने अपन घटोजा होते हैं, जो घटोजा को हर सोमवार के दिन चूल्हा चढ़ना है। समझ गए आप? 3 पाठ हो गए। अब आते हैं चल के अपन बुधवार पे, नहीं
अभी तो रह गया है इतवार, अभी 7 पाठ करनी है, जल्दी नहीं होंगे। फिर अपन को जाके बृहस्पति और शुक्रवार, इनको समझो। बृहस्पति यानी बर हो सकता, बर यानी ब्रह्म, ब्रह्म यानी पिता। तो इनको अपन को चोला, ये नहीं कि चोला ही चोला हर जगह पुतना, चोला तो सिर्फ चढ़ना है सिद्ध बाबा को सेंदौर, और चोला जो पंडित जानते हो तो चढ़वा देंगे, और घटोजा बाबा को। अपन को शमशान में इसीलिए वो ये बनाया जा रहा है शमशान के सब कोई एक ही जगह जले। तो अपन अपने पिताजी की फोटो तो घर में रखे ही है, तो वहां अपन अपनी क्रिया करेंगे बृहस्पति के दिन जो करेंगे। लेकिन अपना होता है धानक, धानक को वही थाली देंगे जैसे पंडित को देते हैं। तो धानक जाएगा सफेद चादर और लाल चादर लेके शमशान को चढ़ाएगा। तो 2 बृहस्पति पहुंच गया, वो चढ़वाएगा। जिसका पिताजी नहीं है, हर कोई नहीं चढ़वाएगा, जिसका पिताजी खत्म हो गया तो वो शमशान पे जाके चादरें 2 चादर चढ़वाएगा। फिर शुक्रवार के दिन अपन को करना है, जिनकी मांग खाली करे हैं अपन। एक दिन तो कोई अटके पे तो कोई भाई नहीं, मेरे सर तो रुलाते ही एक दिन तो कोई करो। हर शनिवार, हर शुक्रवार यानी 7 ही दिन ले रहे हम। संतोषी माता के दिन लाल फरिया, लाल फरिया और लाल निशान, सफेद निशान, वे दोनों आंखें संतोषी माता के नाम से, जहां उनका मंदिर हो अथवा मन में, और मंदिर तो में हर जगह एक ही है, जहीं वहीं चढ़ाना है जहां जहां जो है। तो संतोषी माता को लाल फरिया सफेद चढ़ानी है हर शुक्रवार को, ये संसार में सबको। अब पाठ कितने बचे हैं? बुधवार और इतवार। इतवार यानी सूर्य का दिन होता है। सूर्य यानी ठाकुर बाबा हैं, ठाकुर बाबा को सफेद निशान चढ़ता है। तो उसमें हमने नहीं बताया कलर है 2, सफेद और लाल हर जगह रहना है। बाबा के निशान में लाल सफेद ठाकुर बाबा के, घटोजा बाबा के, यानी जगह जगह 2 निशान, 2 मिट जाएंगे। अभी हर निशान मिटाना है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम वो बता देंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब वो जयगता रहेगा, उनका कब्रिस्तान वहीं रहेगा, इनका यहीं रहेगा, उससे नहीं, वो रहेगा सब जैसी कि तहाँ। चूल्हे से रोटी बस अलग बनेगी, खाएंगे तो मन में एक ही। ऐसे जाके ठाकुर बाबा को जाके चोला चढ़ना है। वही तो कह रहे हैं कि मैं लालों की लाल और पिया माओ लाल। समझो बात को, जब घोड़ा उनको लाल है तो बेलाल नहीं हो सका। फिर वे ठाकुर बाबा बनो बेच तो 7 रूप, यहाँ बे 7 सूर्यों में बेच तो है 7 पाए, वे बरंग वाली बाकी तो रूप है रुद्र शंकर जी के। फिर तो वहां से बता के लिए आए कि प्यास से हैं, बाहर को फुकला फिर भीतर को, फिर जाके समझ जाए आप। तो अपन का इतवार के दिन कहते हैं, जो मैंने व्रत करे इतवार, बोला तो मिल गए, माता तो मिल गई पार्वती। मैं कहूँ और क्या तुझे हमें नहीं पातो, मानो क्या थे ऐसा ही कहूँ, तो समझ जाए कि अभी बारे। तो ठाकुर बाबा को चढ़ना है। सो अब बचा है एक दिन बुधवार का। बुधवार का दिन रह गया है, अभी बता नहीं रही है माता, अथवा हम बताना नहीं चाहते, अथवा बताना चाहेंगे, मजा भी लेंगे यहाँ वहां का थोड़ा। तो ऐसे अपन को जाके सतपाठ कराना है। तभी तो हमने कहा, अब समझो, अब हम किसाए सुर जाने तो रुक गए। चढ़ी चढ़ावे चंडी तो मरे गांव का डंडी। इसका मतलब यही होता है, जो काली माता को नहीं चढ़ रहा है उनका जो है, अथवा चढ़ रहा होगा, वो चढ़ी तो है, चढ़ तो रहा भाई, तो चढ़ी चढ़ावे चंडी यानी चढ़ा तो रहे हैं, मनो उनमें जान नहीं रहा, यानी भूत तो भगा रहे हैं, मनो जान नहीं रहे। वो मैं क्या जरूर दे तो मंत्र द्वारा गए, मैं लालों की लाल हूं, यानी खुश हो जाते हो ताकि अब हमें जो पुजवा रहा यहाँ है तो वे उत्ते हो भगा दे। वो फिर जे जाके मस्क नारियल ले ले, तो 5 रंग मिठाई और जो लेके पहाड़ों में चढ़ाया ले, वो तो चढ़ता ही नहीं। न घटो जाई हो चढ़ो, न ठाकुर बाबा हो चढ़ो, न सदाई बाबा हो चढ़ो, ने दुर्गा को फरिया चढ़ी ने कचू, और आली काली जो 5 रंग की चढ़ा दें ले, बेतोड़ देख के भूल गए ले, तो उतर के भूत तो भाग गए, दूसरी जगह लग गए।
भाई पेड़े में एक डगार नहीं होती, पेड़े की तो सब डगारे हैं। अगर परिवार में कछु हुए तो एक हो चाहे वो हो चाहे जाओ चाहे बासु के, वो को क्या है, पेड़े को तकलीफ से नहीं सहनी है। तो जैसे यह होते आ रहे हैं बेगुनिया लोग होते हैं अथवा जो भी होते हैं सब कराते हैं, जाप भी करवा लेते, मानो उसके अर्थ सहित नहीं बता पाते। मतलब जा अब तो आ गई बात, जिसने ना पी गांजे की कली वो लड़का से लड़का वाली, जिसने अर्थ सहित रामायण नहीं पढ़ी वो लड़का से लड़का वाली। इसका मतलब है कि सुर भरो सो गात गाए, अर्थ कहूं पढ़ो ही नहीं है, अर्थ नहीं पढ़ो कौन उन्हें चौपाई पूछ बैठे सो कछु नहीं बता पाई ले। सो गांजो पी रहे, गांजे को अर्थ जानो ही नहीं जाके, पी तो हम रहे हम आए हैं जा जात के नहीं, और क्या सुराई कही है कि राजा पिए के योगी, जा तो जरूर कह रहे कि राजा पिए के योगी, तो ने अपन राजा ही आए नहीं योगी ही आए, भोगी है। तो तो कहीं बे आ रहा है गंजेरी के, कहीं बे नहीं पाल रहा है उनकी मोड़ी मोड़ा। पिया तो नहीं, अगर अर्थ जानो तो गांजो पियो, रगड़ के पियो गांजो, वो ना तार गांजो नहीं पीने आए दादा, हम बते हैं का पीने हैं। अपने अंदाज लगाओ, राजस्थान हरियाणा मैं भाईचारों से बहुत का पिया थे मैं लोगों से, तो अपने तो सोई सही कछुआर हुए इतनो अच्छो हम रहते, हम पिलवाए सब घर पी चुकाए से कि जहर तो खा ही रहा सब घर बेच दाए गुटका मोड़ा मोड़ी घरे भाईचार दद्दा अलग धरो का सब खा रहे, तो को क्या ही नहीं पा रहा। एक ने पिसी बेची से सब खुआ रहे, एक ने 100 का फोरो से सभी खुआ गए। जब वो गंधो काम कर सकते हैं तो हम बताएंगे पीने वाला प्याला, गांजा नहीं प्याला जिसमें सब कोई पिएंगे। अब तो समुद्र में जो हम तो अमृत बांटे अमृत, तो ऐसा ही है कि रामायण का अर्थ पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो लड़की है लड़कियां गा देती सुर तो भरा है, ऐसा ही गांजा है तो अब समझ जा, उन्होंने बताया चढ़ी चढ़ावे चंडी तुम्हारे, नहीं तो आए बात कही कंकर में शंकर बसे स्वापी में सीताराम, लास्ट के पदे हैं, शुरू से तो कहे कुछ भी कह दो हम, क्योंकि हम तो महाराज नहीं है। गांजे में गंगा बहे चिलम में चारा धाम, और कंकड़ में शंकर बसे स्वापी में सीताराम। बात सत्य, अर्थ सहित लगा के गांजा पी लो, क्योंकि वो योगी और राजा पीते हैं गांजा, तो वो राजा क्या करते हैं, इतने बुद्धिमान नहीं होते जो कहते कि उनके मंत्री लगे हैं। अब बे क्या कर रहे थे मस्को मंत्रियों से कहते कि यहाँ सो करने जाके यहाँ तो बे राजा की सुन तो मंत्री सीखे जाते हैं, वो राजा भक्त थोड़ी है राजा, वो दद्दा गांजा पी के जब यहाँ से देखता है सुनता है कथा भगवान की, फिर वो बचन बे तो लाल हो जा कड़े आए बे राजा तो आए, फिर वे बुद्धू नहीं हते, वे जनता के आगे चौफाते बे तो कभी आए, कभी रवि या न भाभी, तो बे कभी होगा बे रवि होगा बे सब। अब हम आए मनोअन भाभी, देखो हम भी बात पकड़ रहे थे, कभी हो गए रवि हो गए सब हो गए, अब को अब अनुभवी रहेगा उस भाई, तो वो तो कैया है भगवान ने, कभी अभी कभी रवि अनुभवी साकार आकार फलार उपकार, यानी सभी न सादा मनो अनुभव आज लो नहीं बैठा पा को ने, सो कई वही अनुभवी के कारण है या धरती सदी है आज भी, और लक्ष्मी माता सुन रही हूँ अब हो गई है खुश, वो तो हम पानी ये से नहीं बरसा रहे वे कह रही हमसे कि अब तपा लगे हैं, कैसे कि जब तप जात जब उपज होते कहते लागी आग सबाई बन भर गए जाको आग बुझाई, और गिरे साड़ू दोंगड़े फिर जागी ताबू मारे आई। अबे आप चले जा बूंद नहीं गिरी मनो, फिर भी हवा से ऐसे अगीठा ने जी आराम तड़ाम पी कर लगे हैं, इसलिए अब पानी नहीं गिराया जाता है। अब गिराएंगे पानी अपन, तब तो कह रहे हैं कि न बांध बनना है न कुछ होना है, अब तो धरती पे पानी पानी होना है, कथा चलेगी अनंत, तभी तुरंत वही तो कुरवा मिल गया, अब हमें मिल गया नमो नमः। क्या होता है कि जब अपन उनको भोजनों के लिए पानों के लिए अपन कहते हैं लक्ष्मी जी से, सुनियो अब हमारी बात, तो लक्ष्मी जी जब पाने खोलने बैठती हैं तो फिर वो चरण धोती होंगी भगवान को, खुद भी धोती होंगी, ये सब करती हैं। तो वो जब भगवान की बहन है अथवा कोई है तो बहन ही लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान, तो दोनों एक बराबर तो होंगे। तो जब विष्णु भगवान के शरीर में तीनों लोक हैं
तो माता पार्वती भी उतनी साइज की है। तो क्या होता है, जब तरीका से वो भजन करो अपन और वो निद्रा से जागती है, फिर अपन उनको भोजन करा, वही जो हमने कहा है गेहूं का यानी गोई का मिला के, और भी बताएंगे अभी मूंगफली, फिर तो अनेक चीजें हैं जो सब मिलानी है उनके भोग के लिए, 56 प्रकार का बनाना है, सीधी बात। तो फिर वो नहाती हैं ऐसे, देखो ऐसे, तो वो तो उतनी बड़ी है, तीनों लोग बराबर से उतर हैं। जो गाँव है जो समुद्र को भरो है पानी बार से बार, उनके आंसुओं से गाँव कछू तो अमृत बन गाओ, पेड़ों वृक्षों में भर गाओ, वही तो आए मैल वो भर गाओ बिचनों में, एक और मैल का जो बन गाओ धरती कछू की मैल मान ली वो भाई नहीं कह रहे कीचड़ है, वो के चना बने हुए बे आरान बरान की चना रहते हैं, खेरे मेरे पीरे नीले कलर सुनहरो, जो उनके जे या कीचड़ जे साब हाथों को मैल सेल जो साब बे मिला के, तो ऐसे वे फिर वे नहाने लगती हैं ऐसे तुरंत, तो फिर पानी गिरता है, इसलिए तो वो करवा मेरे का वही तो करवाया ऐसा, उन्होंने कौन देर लगा तो उठा उली दाओ। बा जब ऋतु आती है तो क्या होता है, इसलिए तो पानी गिरता है समय समय से, क्या होता है कि ऐसा लगेगा मिनरिया बोल उठेगी, टिड्डा चिड्डा पिड्डा यानी अनेकों बोलने लगते हैं, ट्यू प्यू यानी जो भजन कराते हैं, पक्षी वृक्ष हलन लगाते हैं, तो फिर उन पे पानी गिरा तो बरसात भर होते, फिर दूसरे पक्षी बोल उठते हैं उड़ने वाले के, वो कहते हैं जब फसल आ उठती है फूलने लगती है, जब वे फूल वाले बोलते हो रारान बाल की, तो वो कहते हैं भगवान से कि अब ऋतु बरसाओ, अब पानी बंद करो, तो ऋतु बरसती है, मधुमक्खी जब तब भौरा वौरा सब लगने लगती है, तो जाके उनके भजन से खुलने लगता है पक्षियों के नीचे जलवारे थलवारे जो है इनके से पानी गिरता है और गगन वालों से खुलता है, बात या तो वे तो जब चाहे जब खोल ले जब गिरा ले, उनको नहीं कहिए कहीं आज कहीं गोहा टोर रहा कि पानी गिरे, अपन अंदाज ही नहीं लगा पा रहा कि बताओ गोहा है कि बोले से पानी गिर जाता, कचू का वो के जादू आए था तब भजाने किए थे, आत्मा से कह देते है ओ भाई ऐसी नहीं कर कराते तुरंत पानी बदन मार में बोले तो डिंडू बेलो गिरा ले क्या है जो, तो सोचो अपन तो मनो से आए तरीका से भजन करूं तो नमो नमा हाओ लक्ष्मी जो बार जेठ माथ हो, तो काय वक्त आ रहा है अब का बांध और का और जहाँ नहीं हो सोते तो भज्जा बांध नहीं है, बांध सही बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर की झीलों में बांध नहीं बांधना है, वहां तो पानी जब चाहे तब गिरेगा, साथ में भर लाहौर रहो हमारे, हम गिराते हैं गिराएंगे क्योंकि हमारे पास करवा है, हमें भगवान ने दिया है, तो हम तुम लोगों को बिठा देंगे सबको पास में और कहेंगे ऐसा करो, क्योंकि साथ पाठ कराएंगे हम, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो हो सिद्ध सागर गौरी से समझ जाओ, अब सत पाठ अपन कराएंगे तरीका से, फिर उनके पंडित भी ढूंढेंगे कौन है क्या नहीं है, सब विधि विधि करेंगे, कौन को कहाँ चोला चढ़ाना है, कहाँ किसको भेजना है, क्योंकि चूकना नहीं है, 7 दिन चोला चलेगा, कोई दिन कोई चढ़ाता है कोई दिन कोई, जब समझ जाओ कि 7 सूर्य हैं तो 7 बामन भी ब्राह्मण भी हो सकते, ब्राह्मण हो सकते, ब्राह्मण तो बहुत हैं, कई कुरी हो गई, हम ढूंढ लेंगे कोई किसका ब्राह्मण कौन है, कौन ठाकुर का है, ठाकुर जी जो ठाकुर बाबा को चढ़ना है, कौन सिद्ध बाबा का है, कौन घटोजा बाबा का, कौन संतोषी माता का है, वो जो हमने नहीं बताई है, शमशान में जो चोला चढ़ना है वो सफेद चोला चढ़ना है, यानी वो फरिया वो पिताजी यानी ब्रह्मा जी हैं, तो उनको कहाँ चढ़ रहा है, जब 7 देव हैं तो 7 देव को चोला चढ़ना चाहिए, ये क्या है कि 2 जनों को पकड़ लिया तो भाई तो चढ़ी तो चढ़ावे, चंडी तो फिर मरेगा को डंडी, यानी कि अगर अपन चढ़ा दे हैं तो जो रोग धोग अलाय बलाय सब मर जाए तो दंड दे रही कि नहीं दे रही, 7 ही दिन चोला चढ़वा दे, देह जो हमने पिछले वीडियो में बताया कि देह रहते रोग से कर देंगे हम, खाना बदलो, जो हमने खाना बताया ये खा के देखो, खूंटा से चलो कि जे मोटे क्या लगा देंगे पहले कहीं 1 क्विंटल को पूरा ये में चपेट है, एक को ये में और कहीं पे जा रहा है क्या है, बखर धरे और कहीं जुआ सब सामान धरे बेल आगरा और बीज धरे 2 कोराजा 10 किलो बे जा रहा है, मनो सत्य पहले ऊसा ये रहने अपन को, अब तो अपने ना मशीन इंजीनियरी चल गई, सो हमें जो लग रहा है
कि बस टुल्लू पे मोटर रखने अपन थोड़ी उतनी सिंचाई के लाने बस बगिया लगाने हैं। फिर अरन बरन के फूल पशु पक्षी खा रहे पल रहे रह रहे, बबरें होंगी मछो होंगी। जब अटूट बगिया हरियाती है, अटूट बगिया फूलती है तो क्या होता है कि इतनी भंवरें आती हैं तो सही से वो पूरी नहीं खा पाती, इस पे से उस पे चल देती, उस पे भौर मछो तो अपन को बहुत मिलेंगी बहुत। फिर अपन टोरेंगे उसका भी रात, कोई माछी वाछी नहीं मरेगी क्योंकि वो प्रभाव लेती हैं। फिर भगवान का जब पहचान जाओगे तो विनय करने से अपन ने कहा है कि हे माता आपके बच्चे पल गए हों तो उनको उड़ा के आप दूर नहीं जाना है, बहुत फल हैं वहां ले जाओ, तुरंत से वो वहां पालेंगी। अपन को पूरा भौर नहीं छोड़ेंगी तो आधा छोड़ देंगे। जैसे 20 किलो का भौर है तो 10 किलो बीच में निकलेगा, फिर वो भंवर नीचे लगेगी। जब अपन पहचान जाएंगे इतनी फुलवारी लगाना है कि जैसे उससे छेदा से वो निकलेगा, 1 दिन या 2 दिन पिएगा और पास में फूल रहेगा तो तुरंत फूल पे चल देगा, तो फिर वो ये खाने के लिए नहीं आएगा, वही खाता रहेगा। अभी क्या हो तो भंवर वहां लगती है, कोसों दूर पानी कुछ नहीं है, तो फिर बच्चे बेचारे क्या करें, तो पूरा चूस के तो क्या है, अगर नहीं पाते तो थोड़ा छिता भी खा के उड़ते हैं बेचारे। ऐसे आएंगे सब, आप समझ गए। तो खूब मधुकर जाए कमल पर डोले अति आनंद उड़ाए, फिर ले अपन मजा अच्छे हम लगे आए, एक से एक चीजें खा रहे हैं, ब्रज के परकम्मा लग रहे हैं, ब्रज के यही ब्रज है, हम पहचान गए हैं। मन ही तो ब्रज है, अगर सोचो तो मन में जहां ब्रज बना लो तहां ब्रज। जो कहते हैं वही तरे हैं, तरने वाले बहुत तरगा, वो भी तरगा जो मोहन चराते 12 साल, वो तो सीधे ये गया है, यहाँ जो गौ लोग चले गए। बंद करो भैया, थोड़ा गर्म है, ठंडा हो गया।